जय हिंद दोस्तों। इस वीडियो में आप कक्षा 7 के गणित विषय का अभ्यास पहला का ए हल करना सीखेंगे। आइए इस अभ्यास की कुछ हम बेसिक जानकारी आपको बताते हैं, उसके बाद में अभ्यास को हल करना सिखाएंगे। तो चलिए हम यहाँ पे एक संख्याओं का समूह लिखेंगे। जैसे देखिए 1 2 3 4 5 6 7 ऐसे डाट 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 डाट। ये क्या है आप पढ़ चुके होंगे। यह एक प्राकृतिक संख्याओं का समूह है। इन सब संख्याओं को क्या कहेंगे? प्राकृतिक संख्या। गिनती की संख्याओं को प्राकृतिक संख्या कहते हैं। ये क्या है? प्राकृतिक संख्या। प्राकृतिक संख्याएं हैं ये। तो सबसे छोटी प्राकृतिक संख्या कौन है? 1 है और सबसे बड़ी अज्ञात है। इससे बड़ी भी प्राकृतिक संख्याएं और अभी हो सकती हैं। अब आइए, जब जीरो का आविष्कार हो गया तो इस समूह में जीरो को भी शामिल कर दिया गया। चलिए जीरो को भी शामिल कर दें। तो अब इस समूह का नाम बदल जाएगा। इसका नाम हो जाएगा पूर्ण संख्या। पूर्ण संख्याएं। ये पूरी क्या है? पूर्ण संख्याएं हैं। अब सबसे छोटी पूर्ण संख्या कौन सी होती है? 0 और सबसे बड़ी अज्ञात है। अब इसमें जो है ये जो प्राकृतिक संख्याएं हैं, इनके संगत ऋणात्मक संख्याओं को भी शामिल कर दिया जाए। जैसे -1, -2, -2 से छोटी -3, -3 से छोटी -4, ऐसे करके यहाँ शामिल कर दिया जाए। ऐसे और भी शामिल किया जा सकता है। तो ये संख्याओं का जो समूह हो गया। अब ये क्या हो गया? इसे कहेंगे हम पूर्णांक। पूर्णांक। तो ये ऋणात्मक संख्याएं और पूर्ण संख्याएं, इन सब के समूह को क्या कहते हैं? पूर्णांक कहते हैं। अब आइए जानते हैं यहाँ पे। जैसे लिख दें 3/2, 5/7, 9/11। ये सब क्या हैं? ये सब हैं भिन्न। ये सब भिन्न कहलाती हैं। यानी किसी संख्या को किसी भी संख्या से भाग दिया जाए तो वो भिन्न कहलाती हैं। मुझे आशा है कि आप इतनी बात समझ गए होंगे। अब आइए, अगर इनको हम ऋणात्मक कर दें, जैसे -3/2, तो यह एक भिन्न नहीं है। तब यह क्या है? इसके लिए संख्या पद्धति में और विस्तार करना पड़ा। इसको हम भिन्न नहीं कह सकते हैं। सिर्फ धनात्मक वालों को हम भिन्न कहेंगे। यानी जिसका अंश और हर दोनों धनात्मक हो वो भिन्न कहलाएगी, लेकिन ये भिन्न नहीं कहलाएगी। तब क्या कहलाएगी? प्रश्न उठता है, तब ये क्या कहलाएगी? तब इसको कहेंगे परिमेय संख्या। परिमेय संख्या। अब आप देखिए परिमेय संख्या क्या है। ऐसी संख्या जिसे P/Q के रूप में व्यक्त किया जा सके। व्यक्त किया जा सके। जहां P व Q पूर्णांक हों तथा Q बराबर ना हो 0 के। अब आप इसको समझिए। ऐसी संख्या जिसे P/Q के रूप में व्यक्त किया जा सके। जैसे यहाँ पे देखिए -3/2। अब इसकी P/Q से तुलना करेंगे। P/Q, तो देखिए P की जगह पर -3 लिखा है। P बराबर है -3 और Q की जगह पर क्या लिखा है? 2। तो ऐसी संख्या जिसे P/Q के रूप में व्यक्त किया जा सके।
जहां p व q पूर्णांक हों। p और q ये क्या हों? ये पूर्णांक हों और q बराबर 0 के ना हो। तो इतनी सारी शर्तों का पालन होना चाहिए। अगर इतनी सारी शर्तों का अगर वो संख्या पालन कर रहा है तो क्या होगी? वो एक परमीय संख्या होगी। तो यह क्या है? यह एक परमीय संख्या है। तो हमने आपको बता दिया है कि ऐसी भिन्न, यहाँ भिन्न नहीं कहना चाहिए लेकिन हम कह रहे हैं आपको समझाने के लिए, जिनके चिन्ह ऋणात्मक होंगे वो भिन्न नहीं कहलाएंगी, वो परमीय संख्याएं कहलाएंगी। हमने आपको बता दिया था। लेकिन अब इसको पढ़ने के बाद में ये भिन्नों पर आइए हम देखते हैं कि ये क्या है। ये भी तो हमें परमीय संख्या लगती हैं। देखिए इसकी तुलना करिए 3/2 की। तो p की जगह पर 3 है और q की जगह पर 2 है और दोनों क्या है? एक तरह का पूर्णांक ही है। और q यानी हर 0 के बराबर नहीं है। तो इस तरह से ये भी एक परमीय संख्या है। तो ये तो परमीय संख्या थी, लेकिन ये जो भिन्न हैं ये भी परमीय संख्या हैं। तो ये सभी भिन्न परमीय संख्या होती हैं। इस कथन के हिसाब से सभी भिन्न एक परमीय संख्या होती हैं, लेकिन सभी परमीय संख्याएं भिन्न नहीं हो सकती हैं। अब ये जो परमीय संख्या है, क्या यह भिन्न है? नहीं है। तो सभी भिन्न परमीय संख्या हो सकती हैं, लेकिन सभी परमीय संख्याएं भिन्न नहीं हो सकती हैं। आप समझ गए होंगे कि भिन्न और परमीय संख्या में क्या अंतर है। अब आइए यहाँ पे देखते हैं प्राकृतिक संख्याएं, पूर्ण संख्याएं और पूर्णांक पर। इन तीनों पर देखते हैं। देखिए 6 क्या है? एक प्राकृतिक संख्या भी है, एक पूर्ण संख्या भी है, एक पूर्णांक भी है। अब हम इसको p/q के रूप में लिख सकते हैं कि नहीं लिख सकते हैं? देखिए 6/1 लिख दें, कोई फर्क है? कोई फर्क नहीं है भाई, 6/1 बराबर 6 ही लिखा हुआ है। अब इसकी p और q से तुलना करिए। तो देखिए p की जगह पर 6 लिखा है और q की जगह पर 1 लिखा है। तो ये भी p/q के रूप में लिखा हुआ है, जहाँ p और q क्या है? पूर्णांक हैं और q 0 के बराबर भी नहीं है। तो इस तरह से ये संख्या क्या है? ये भी एक परमीय संख्या है। आप ले लीजिए -4, इसका बटा भी हम 1 कर सकते हैं, तो यह भी एक परमीय संख्या है। तो इस तरह से सभी भिन्न, सभी प्राकृतिक संख्याएं, सभी पूर्ण संख्याएं और सभी पूर्णांक ये क्या होती हैं? एक परमीय संख्या होती हैं। तो इतनी बात आप समझ गए होंगे। अब आइए हम नेक्स्ट टॉपिक आपको बताते हैं। यहाँ पे 2 संख्याएं लिखी हुई हैं। ये संख्या को देखिए, ये क्या है? यह एक भिन्न है। और यह क्या है? यह भिन्न नहीं है, यह एक परमीय संख्या है। लेकिन अगर ये भिन्न है तो यह भी एक परमीय संख्या है। हम आपको बता चुके हैं कि सभी भिन्न, सभी प्राकृतिक संख्याएं और सभी पूर्ण संख्याएं और सभी पूर्णांक एक परमीय संख्या होती हैं। तो यह एक परमीय संख्या भी है, भिन्न के साथ यह एक परमीय संख्या भी है। अब परमीय संख्याएं 2 तरह की होती हैं। परमीय संख्याएं होती हैं 2 तरह की, एक धनात्मक परमीय संख्या और एक ऋणात्मक परमीय संख्या। अब जैसे ये क्या है? यह एक धनात्मक परमीय संख्या है और ये क्या है? यह एक ऋणात्मक परमीय संख्या है। अब धनात्मक और ऋणात्मक में क्या फर्क है? ऋणात्मक परमीय संख्या उसे कहेंगे जिसका अंश या हर या अंश हर दोनों ऋणात्मक हो। ऐसी परमीय संख्या ऋणात्मक परमीय संख्या कहलाती है। जैसे यहाँ पे देख लीजिए, यह है, दूसरा उदाहरण दे देते हैं आपको, 3/-7। देखिए इसका हर ऋणात्मक है, तो यह एक ऋणात्मक परमीय संख्या है। चलिए यहाँ पे और लिख देते हैं -5/-3। इसका अंश और हर दोनों ऋणात्मक है, तो यह भी एक ऋणात्मक परमीय संख्या है। ये धनात्मक परमीय संख्या है 1/5, यह भी एक धनात्मक परमीय संख्या है। 2/7, यह क्या है? यह भी एक धनात्मक परमीय संख्या है। तो इधर वाले धनात्मक परमीय संख्या और इधर वाले ऋणात्मक परमीय संख्या। अब यहाँ पे देखिए एक दिलचस्प बात आपको बताते हैं। -5/-3 यह एक ऋणात्मक परमीय संख्या है, लेकिन हम इसको धनात्मक परमीय संख्या में बदल के आपको दिखाएंगे। देखिए
इसके अंश में आप -1 से गुणा कर दीजिए। तो जब आप अंश में -1 से गुणा करेंगे तो ये जो परिमेय संख्या है ये असंतुलित हो गई है। अब इसको संतुलित करना पड़ेगा। तो कैसे संतुलित करेंगे? इसके हर में भी -1 से गुणा करेंगे। अब संतुलित हो गई। भाई जो आप अंश में किए हैं वही आप हर में करेंगे। तो क्या देखते हैं, माइनस गुणे माइनस हो जाएगा प्लस, 5 इक्कम 5। और यहाँ देखिए माइनस गुणे माइनस हो गया प्लस, 3 इक्कम 3। तो -5/-3 इसका एक दूसरा रूप है +5/+3। तो ये तो एक ऋणात्मक परिमेय संख्या है, लेकिन ये क्या है, यह एक धनात्मक परिमेय संख्या है। तो मैं उम्मीद करता हूं कि आप परिमेय संख्या के बारे में जान गए होंगे। अब आइए एक बार फिर से हम आपको बता देते हैं परिमेय संख्या किसे कहते हैं। ऐसी संख्याएं जो P/Q के रूप में लिखी जा सकती हों, जहां P और Q पूर्णांक हों तथा Q 0 के बराबर न हो, ऐसी संख्याओं को परिमेय संख्या कहेंगे। अब आपसे कोई ये पूछ ले क्या सभी भिन्न परिमेय संख्या होती हैं, तो आप कहेंगे हाँ। सभी प्राकृतिक संख्याएं परिमेय संख्या होती हैं, तो आप कहेंगे हाँ। सभी पूर्ण संख्याएं परिमेय संख्या होती हैं, तो आप कहेंगे हाँ। सभी पूर्णांक परिमेय संख्या होती हैं, तो आप कहेंगे हाँ। तो इस तरह से आपके समझ में आ गया होगा कि परिमेय संख्याएं क्या हैं। अब आप अभ्यास को हल करेंगे, उसके बाद में और जानकारी आप प्राप्त करेंगे। अभ्यास पहला का ए का पहला प्रश्न है, निम्नांकित पूर्णांकों को परिमेय संख्याओं के रूप में लिखिए जिनका हर 1 हो। इन सब को परिमेय संख्या के रूप में लिखना है जिसका हर क्या होना चाहिए, 1 होना चाहिए। तो चलिए इसको लिखते हैं -7 को। तो -7/1 कर देते हैं। देखिए ये एक परिमेय संख्या है जिसका हर 1 है। इसको 11/1 कर देंगे, इसको 27/1 कर देंगे, इसको -45/1 कर देंगे, इसको 71/1 कर देंगे। अब ये सभी परिमेय संख्याओं के रूप में लिखी हुई हैं, P/Q के रूप में लिखी हुई हैं, जहां P और Q पूर्णांक है तथा Q बराबर 0 के नहीं है। तो इस तरह से आप दोस्तों पहला वाला प्रश्न हल करेंगे। अब आइए अगला प्रश्न। दूसरा प्रश्न है, -4/5 को ऐसी परिमेय संख्या के रूप में व्यक्त कीजिए जिसका अंश है। का में है 8, खा में है -16, गा में है 20, घा में है -24। तो चलिए सबसे पहले का वाला हल करते हैं। क्या कह रहा है, -4/5 को ऐसी परिमेय संख्या के रूप में व्यक्त कीजिए जिसका अंश क्या होना चाहिए, 8 होना चाहिए। यहाँ पे देखिए जिसका अंश का में क्या होना चाहिए, अंश 8 होना चाहिए। तो -4/5 इसका अंश कौन है, ये है, ये +8 करना है। तो कैसे करेंगे, देखिए किससे गुणा करना होगा, -2 से गुणा करेंगे। तो -4 गुणे -2 बराबर क्या हो जाएगा, +8 हो जाएगा। लेकिन जब हम यहाँ पे -2 से गुणा करेंगे अंश में, तो हमें हर में भी -2 से गुणा करना पड़ेगा, तभी ये जो परिमेय संख्या वो संतुलित रहेगी, अन्यथा यह असंतुलित हो जाएगी। तो चलिए अब गुणा करते हैं। -4 गुणे -2 बराबर +8, और हर क्या हो जाएगा, 5 दूना 10, चिन्ह आएगा -10। अब खा वाला करते हैं। खा में अंश कितना होना चाहिए, -16 होना चाहिए। तो -4/5 इसका अंश कितना बनाना है, -16 बनाना है। तो किससे गुणा करना पड़ेगा, 4 से, +4 से गुणा करेंगे, बस -16 बन जाएगा। अगर आप नहीं समझ पाते हैं कि किससे गुणा करना है, तो देखिए यहाँ पे हम आपको ट्रिक बता दे रहे हैं। -16 लाना है, -4 को -16 लाना है। तो क्या करें, इसमें भाग करें, तो 4 चौके 16, माइनस से माइनस कटा तो +4 आएगा, यानी +4 से गुणा कर लेना है। जब आप ना समझ पाएँ तो इस ट्रिक का इस्तेमाल करके आप जान जाइए कि किससे गुणा करना है। तो हर में भी करेंगे, तो यहाँ हो जाएगा 4 चौके 16, -16 इसका अंश हो गया, लेकिन हर कितना हो जाएगा, 5 चौके 20। अब चलिए गा वाला हल करते हैं। गा में अंश कितना होना चाहिए, +20 होना चाहिए। तो -4/5 ये परिमेय संख्या है, इसका अंश 20 होना चाहिए। तो किससे गुणा करेंगे, -5 से गुणा करेंगे। अगर आप नहीं जान पाएंगे तो क्या करेंगे,
देखिए +20 है, यही लाना है। और किसको लाना है? -4 को। तो 4 पंजे 20 और ये वाला चिन्ह -5 से गुणा करेंगे। देखिए यहाँ पे -5 से हमने गुणा किया है, यहाँ भी -5 से करेंगे तो बराबर क्या हो जाएगा? -4 गुणे -5 हो जाएगा +20। तो अंश आ गया +20 जो कह रहा था। हर क्या हो जाएगा? 5 पंजे 25 -25। अब चलिए घा वाला हल करते हैं। -4/5 है, इसका अंश कितना होना चाहिए? -24 होना चाहिए। तो -24 यहाँ किससे गुणा करना है? चलिए हम इसको भाग दे करके देखेंगे। -4 से, माइनस से माइनस कटा प्लस हो गया, 4 छक्के 24, +6 से गुणा करना होगा। तो यहाँ देखिए 4 छक्के 24 -24 हो गया और हर हो जाएगा 5 छक्के 30। तो इस दूसरे प्रश्न को आप इसी तरह से हल करेंगे। अब आइए अगला प्रश्न। तीसरा प्रश्न है -5/-7 को ऐसी परमीय संख्या के रूप में व्यक्त कीजिए जिसका हर है। जिसका हर का में क्या होना चाहिए? 7 होना चाहिए। खा में -14, गा में 21, घा में -35। तो चलिए एक एक करके हम हल करते हैं। तो का वाला हल करेंगे। का में क्या कह रहा है? जिसका हर 7 होना चाहिए। तो -5/-7। अब ये हर क्या बनाना है? हमें +7 बनाना है। तो क्या करना होगा? हर में हमें -1 से गुणा करना होगा। तो अंश में भी हम -1 से गुणा करेंगे। तो इस तरह से हो जाएगा, माइनस गुणे माइनस हो गया प्लस, 5 इक्कम 5 और यहाँ हो गया 7 इक्कम 7 +7। तो देखिए हर क्या हो गया? +7 हो गया। अब इसको हमने ऐसी परमीय संख्या के रूप में बदल दिया जिसका हर 7 है। अब आइए खा वाला हल करते हैं। इसका हर क्या बनाना है? -14 बनाना है। तो -5/-7 हर को बनाना है -14। तो क्या करेंगे? 2 से गुणा करेंगे, बस -14 हो जाएगा। तो अंश में भी 2 से गुणा करना होगा। -5 गुणे 2 हो जाएगा -10 और यहाँ हो जाएगा 7 दूना 14 -14। अब चलिए गा वाला हल करते हैं। यहाँ हर क्या बनाना है? 21। -5/-7 हर 21 बनाना है +21। तो क्या करना होगा? किससे गुणा करना होगा? -3 से गुणा करना होगा। तो ऊपर भी हम -3 से गुणा करेंगे। अगर आप नहीं जान पाएंगे तो क्या करेंगे? हर आपको कितना बनाना है? 21 बनाना है। तो -7 में किससे गुणा करना होगा? आप कैसे पता करेंगे? यहाँ -7 से भाग कर देंगे। तो 7 त्रिक 21 और ये वाला जो माइनस चिन्ह है तो -3 से गुणा करना होगा। बस आप समझ जाएंगे कि यहाँ अंश और हर दोनों में -3 से गुणा कर दें तो ये प्राप्त हो जाएगा। तो देखिए यहाँ 5 तिहाई 15 +15 हो जाएगा और यहाँ देखिए माइनस गुणे माइनस हो गया प्लस, 7 त्रिक के 21। तो इसको हमने जो परमीय संख्या के रूप में बनाया तो 15/21 आया जिसका हर 21 है। अब आइए घा वाला। -5/-7 है, इसका हर क्या बनाना है? -35 बनाना है। तो किससे गुणा करना होगा? -35 भागे -7 कर दें, बस पता चल जाएगा। माइनस से माइनस कटा, 7 पंजे 35, +5 से गुणा करना होगा। तो +5 से यहाँ करेंगे तो अंश में भी करना होगा। तो बराबर हो जाएगा 5 पंजे 25 -25 आएगा और हर हो जाएगा 7 पंजे 35 -35। तो इस तरह से आप तीसरा वाला प्रश्न हल करेंगे। अब आइए अगला प्रश्न। चौथा प्रश्न है, निम्नांकित परमीय संख्या के हर को धनात्मक बनाइए। यहाँ पे जो परमीय संख्याएं दी गई हैं इनके जो हर हैं वो ऋणात्मक हैं, इनको धनात्मक बनाना है। तो जैसे का वाला हल करते हैं। का -9/-11। अब इसके हर को धनात्मक बनाना है तो -1 से गुणा कर देंगे हर में, बस ये धनात्मक बन जाएगा। तो -1 से हर में जब गुणा करेंगे तो इसके अंश में भी -1 से गुणा करना होगा। देखिए जिससे हम हर में गुणा करेंगे उससे अंश में भी गुणा करना होगा, नहीं तो ये जो परमीय संख्या है वो असंतुलित हो जाएगी। तो अंश और हर दोनों में हम समान संख्या से गुणा करेंगे।
चिन्ह भी समान होना चाहिए। ऐसा नहीं कि सिर्फ संख्या ही समान होनी चाहिए। जैसे -1 है तो यहाँ भी -1 होना चाहिए। अब देखिए यहाँ पे हल करेंगे तो माइनस गुणे माइनस तो हो जाएगा प्लस, 9 इक्कम 9। और यहाँ हर क्या हो जाएगा, देखिए माइनस गुणे माइनस तो हो जाएगा प्लस, प्लस चिन्ह दिखाया नहीं जाता, 11 इक्कम 11। तो -9 बटे -11 के हर को अगर धनात्मक करना है तो वो परमीय संख्या जो आपको प्राप्त होगी वो कौन सी होगी, 9 बटे 11। खा 11 बटे -17। अब इसके हर को धनात्मक बनाना तो क्या करना होगा, -1 -1। देखिए इसके अंश में -1 से गुणा किए हैं और हर में भी -1 से गुणा किए हैं। तो यहाँ पे हो जाएगा 11 इक्कम 11, चिन्ह आएगा -11 और यहाँ हो जाएगा +17। चलिए गा वाला -4 बटे -19। अब हर को धनात्मक बनाना है तो हर में -1 से गुणा करना होगा। तो जब हर में आप -1 से गुणा करेंगे तो मजबूरन आपको अंश में भी -1 से गुणा करना होगा। तो यहाँ देखिए क्या हो जाएगा, माइनस गुणे माइनस हो गया प्लस, 4 इक्कम 4। हर में क्या हो जाएगा, माइनस गुणे माइनस हो गया प्लस, 19 इक्कम 19। अब चलिए घा वाला, परमीय संख्या है 7 बटे -13। इसके हर में आप -1 से गुणा करेंगे तो अंश में भी आपको -1 से गुणा करना होगा। तो अंश में हो जाएगा, देखिए यहाँ प्लस चिन्ह है, प्लस गुणे माइनस तो बराबर माइनस, 7 इक्कम 7। और यहाँ हो जाएगा माइनस गुणे माइनस हो गया प्लस, 13 इक्कम 13। तो इस तरह से आप चौथा प्रश्न हल करेंगे। अब आइए अगला प्रश्न। पांचवा प्रश्न है, निम्नांकित परमीय संख्या के अंश को धन पूर्णांक बनाइए। यहाँ पे जो दिए गए हैं इन परमीय संख्या के अंश को धन पूर्णांक बनाना है, यानी अंश को धनात्मक संख्या में हमें बदलना है। तो चलिए का वाला -7 बटे 13, इसके अंश को धनात्मक बनाना है तो -1 से गुणा करेंगे तो हर में भी -1 से गुणा करना होगा, हो जाएगा 7 इक्कम 7 और यहाँ हो जाएगा -13। चलिए खा वाला, खा है -11 बटे -19। अंश को धनात्मक बनाना है, -1 से गुणा, यहाँ भी -1 से गुणा, हो जाएगा 11 इक्कम 11 और यहाँ हो जाएगा 19 इक्कम 19 प्लस 19 आएगा। चलिए गा वाला, गा है -18 बटे 23। तो गुणा करेंगे यहाँ -1 से तो यहाँ भी -1 से, हो जाएगा 18 इक्कम 18 और यहाँ हो जाएगा 23 इक्कम 23, -23 आएगा। घा वाला -19 बटे -23। अंश धनात्मक करना है तो -1 से गुणा, तो हर में भी -1 से गुणा, तो बराबर हो जाएगा 19 इक्कम 19 प्लस 19 आएगा और हर क्या हो जाएगा 23 इक्कम 23 तो प्लस 23 आएगा। तो इस तरह से आप ये प्रश्न हल करेंगे। अब आइए अगला प्रश्न। छठा प्रश्न है, निम्नांकित संख्याओं में कौन सी परमीय संख्याएं धनात्मक हैं। यहाँ पे दिया गया है इनमें कौन धनात्मक हैं। तो देखिए ये और ये। देखिए जिसका अंश या हर इन दोनों में से कोई एक ऋणात्मक होगा तो वो परमीय संख्या ऋणात्मक होगी। जैसे ये देखिए इसका हर क्या है, ऋणात्मक है, तो ये परमीय संख्या ऋणात्मक है। अंश या हर में से कोई एक, तो इसका सिर्फ हर ऋणात्मक है, तो यह एक ऋणात्मक परमीय संख्या है। यहाँ पे देखिए अंश या हर में से ये ऋणात्मक है, तो ये पूरी परमीय संख्या ऋणात्मक होगी। लेकिन जिसका अंश और हर दोनों ऋणात्मक है उस परमीय संख्या को धनात्मक परमीय संख्या बनाया जा सकता है। जैसे देखिए ये और ये दोनों परमीय संख्याएं धनात्मक बनाई जा सकती हैं। तो यहाँ पे तो उत्तर हमने आपको बता दिया। क्या पूछ रहा था, निम्नांकित संख्याओं में कौन सी परमीय संख्याएं धनात्मक हैं। तो ये और ये दोनों परमीय संख्याएं धनात्मक हैं। अब आप समझ लीजिए कैसे धनात्मक हैं। जैसे देखिए -9 बटे -13। अब इसके अंश में आप -1 से गुणा करिए और हर में भी -1 से गुणा करिए। तो देखिए 9 इक्कम 9 प्लस 9 आएगा और यहाँ 13 इक्कम 13
प्लस 13 आएगा। और इसका भी उसी तरह से आएगा, -7 बटे -23। -1 से गुणा करेंगे अंश में, -1 से गुणा करेंगे हर में, तो 7 इक्कम 7 प्लस 7 आएगा। और यहाँ 23 इक्कम 23 प्लस 23 आएगा। लेकिन आप इसको चाहें, इसको और इसको, तो आप इसको कभी भी धनात्मक नहीं बना सकते हैं। अगर आप अंश को धनात्मक बनाएंगे तो इसका हर ऋणात्मक हो जाएगा, हर को अगर धनात्मक बनाएंगे तो इसका अंश ऋणात्मक हो जाएगा। जैसे देखिए यहाँ पे 8 बटे -13, 8 बटे -13, अगर आप इसके हर को धनात्मक बनाएंगे तो कैसे बनाएंगे? -1 से गुणा करेंगे, तो अंश में भी आपको -1 से गुणा करना होगा। तो हर इसका क्या हो जाएगा? धनात्मक हो जाएगा, माइनस गुणे माइनस हो जाएगा प्लस, 13 इक्कम 13। तो हर तो इसका क्या हो गया? धनात्मक हो गया। लेकिन इधर अंश क्या हो जाएगा? 8 इक्कम 8 -8 हो जाएगा। तो अगर आप हर को धनात्मक बनाएंगे तो इसका अंश ऋणात्मक हो जाएगा, अगर अंश को धनात्मक बनाएंगे तो हर ऋणात्मक हो जाएगा। तो इस तरह से आपका मसला फंसता रहेगा। तो जिस परमीय संख्या का अंश और हर दोनों ऋणात्मक है, उसी परमीय संख्या को आप धनात्मक परमीय संख्या में बदल सकते हैं। बाकी के अगर अंश या हर में से कोई एक ऋणात्मक है तो उसको आप कभी भी धनात्मक परमीय संख्या में नहीं बदल सकते हैं। तो यहाँ पे आपका जो उत्तर है का वाला और गा वाला, ये दोनों धनात्मक परमीय संख्याएं हैं। 7वां प्रश्न है, निम्नांकित परमीय संख्याओं में कौन कौन सी परमीय संख्याएं ऋणात्मक हैं? तो यहाँ पे देखिए, जिस तरह से आपने छठा वाला प्रश्न हल किया था, बिल्कुल उसका अपोजिट यहाँ पे पूछ रहा है। वहाँ पूछ रहा था कौन परमीय संख्याएं धनात्मक है, यहाँ पूछ रहा है कि कौन परमीय संख्याएं ऋणात्मक हैं। तो जिसके अंश या हर में से कोई एक ऋणात्मक है तो वो ऋणात्मक परमीय संख्या होगी, और जिसका अंश और हर दोनों ऋणात्मक है वो ऋणात्मक परमीय संख्या नहीं होगी, वो धनात्मक होगी। तो ये देखिए, ये ऋणात्मक है, ये वाली परमीय संख्या ऋणात्मक है, और ये वाली, बकिया ये दोनों धनात्मक परमीय संख्याएं हैं। अब कैसे हैं इसको हमने आपको प्रश्न 6 में बता दिया है। अब आइए दोस्तों अगला प्रश्न, 8वां प्रश्न है, निम्नलिखित परमीय संख्याओं को सरलतम रूप में लिखिए। ये सभी परमीय संख्याएं हैं, इनको सरलतम रूप में लिखना है। तो चलिए का वाला हल करते हैं। -9 बटे 21। अब आप कोई बड़ी सी बड़ी संख्या सोचिए जिससे अंश और हर दोनों में भाग किया जा सके। तो वो संख्या है 3। देखिए 3 से इसमें भाग करेंगे तो 3 तिरिक्के 9, और इसमें भी भाग हो जाएगा 3 से, 3 सत्ते 21। तो बराबर क्या आया? -3 आया, और नीचे क्या बचा? 7 बचा। तो -3 बटे 7, जब इसको सरल करेंगे तो क्या आएगा? -3 बटे 7। अब आइए खा वाला सरल करते हैं। -18 बटे -27। अब कोई बड़ी सी बड़ी संख्या आप सोचिए, तो वो संख्या है 9। 9 दूनी 18 और 9 तिरिक्के 27, और ये माइनस और माइनस भी कट गया, तो क्या आएगा? 2 बटे 3। चलिए माइनस और माइनस हम यहाँ पे नहीं काट रहे हैं, आप समझिए कट गया, तो 2 बटे 3 आएगा। अब आइए गा वाला, 21 बटे 36, ये -36 है। अब सोचिए आप कोई बड़ी सी बड़ी संख्या, 3 सत्ते 21 और 3 से ये भी कट जाएगा, तो 3 सत्ते 21 और 3 इक्कम 3 और 3 दूना 6। तो क्या बचा? ऊपर बचा 7 और नीचे बचा -12। यहाँ पे देखिए माइनस और माइनस कट गया था, यहाँ पे नहीं कटा, तो 7 बटे -12 आया। अब घा वाला हल करेंगे, इसको सरल करेंगे, -36 बटे 64। अब यहाँ पे देखिए 4 से ये कट रहा है, 4 नवैया 36, और यहाँ पे हो जाएगा 4 इक्कम 4, यहाँ 2 बचा, 4 छक्के 24, तो 9 बटे 16। अब देखिए कट रहा है कि नहीं कट रहा? अब नहीं कटेगा, तब तक आपको काटना है जब तक ये कटता रहे। तो -9 आया ऊपर और यहाँ आया 16, तो इसका सरलतम रूप है -9 बटे 16। तो इसी तरह से आप काट करके सरल कर सकते हैं। 9वां प्रश्न है, अपनी अभ्यास पुस्तिका में लिख कर रिक्त स्थान की पूर्ति कीजिए। यहाँ पे जो खाली जगह है उसको भरना है। अब जैसे काम में, चलिए यहाँ पे भरते हैं। देखिए -3 बटे 4 ये परमीय संख्या यहाँ पे दी गई है।
अब देखिए इसमें हर -20 हो गया, तो 4 से -20 हो गया, तो किससे गुणा किया गया? -5 से गुणा किया गया। तो अंश में भी आप -5 से गुणा करेंगे तो यहाँ क्या आ जाएगा? -3 गुणे -5 तो हो जाएगा +15। तो यहाँ क्या भरेंगे? +15। अब यहाँ पे देखिए 4 से 28 हो गया, यानी 7 से गुणा किया गया है, तो ऊपर भी आप 7 से गुणा करेंगे। 3 सत्ते 21, -21 आएगा। -3 गुणे 7 तो क्या हो जाएगा? -21। अब ऐसे यहाँ पे देखिए खा में -5 बटे -8 ये परिमेय संख्या है। अब ये -8 से इसका हर क्या हो गया है? +24। तो किससे गुणा किया गया है? -3 से गुणा किया गया है, तभी ये +24 आया है। अब ऊपर भी आप -3 से गुणा करेंगे तो 5 तिया 15 हो जाएगा, माइनस और माइनस क्या हो जाएगा? प्लस, तो +15 आएगा। अब उसी तरह यहाँ पे देखिए, यहाँ देखिए अंश -5 है और -5 से इसका अंश +25 हो गया है, तो किससे गुणा किया गया है? -5 से गुणा किया गया है। -5 गुणे -5 क्या होता है? +25। तो यहाँ नीचे भी आप -5 से गुणा करेंगे तो 8 पंजे 40 +40 आएगा, तो यहाँ क्या भरेंगे? +40 भरेंगे। अब आइए गा में देखते हैं, 7 बटे 9 है। अब यहाँ पे देखिए इसका अंश -14 है, तो किससे गुणा किया गया? 7 में -2 से। 7 दूना 14, -14 आ गया, तो -2 से आप यहाँ भी गुणा करेंगे इसमें, तो 9 दूनी 18, -18 हो जाएगा, तो यहाँ -18 भरना पड़ेगा। ये देखिए 7 से 35 हो गया, किससे गुणा किया गया? +5 से, तो आप इसमें भी +5 से गुणा करेंगे तो 9 पंजे 45। अब आइए यहाँ पे देखिए -8 और यहाँ पे भरना है, तो जो परिमेय संख्या दी गई है उसको हम देखेंगे। देखिए 4 से ये -8 हो गया है, तो -2 से गुणा किया गया है। 4 दूना 8, -8 तभी आया है, तो यहाँ भी -2 से गुणा करेंगे तो 15 दूना 30, -30 हो जाएगा। अब यहाँ पे देखिए इस वाले में क्या भरना है, तो यहाँ 15 से -60 हो गया, -4 से गुणा किया गया है, तो ऊपर भी आप -4 से गुणा करेंगे तो 4 चौक के 16, -16 आएगा। तो इस तरह से आपको भरना है। 10वां प्रश्न है, प्रत्येक के समतुल्य 3 और परिमेय संख्याएं लिखिए। यहाँ पे जो परिमेय संख्याएं दी गई हैं, प्रत्येक परिमेय संख्या के समतुल्य 3 परिमेय संख्याएं लिखना है। तो जान लेते हैं कि समतुल्य परिमेय संख्याएं क्या होती हैं। जैसे देखिए 9 बटे 12 और 18 बटे 24, ये दोनों परिमेय संख्याएं हैं। अब इसको जब सरलतम रूप में लिखेंगे तो चलिए सरलतम रूप में इसको लिखते हैं। 3 से कटा, 3 तिरिक्के 9 और 3 चौके 12, तो कितना आया? 3 बटे 4 आया। अब इसको भी सरल कीजिए तो 18 बटे 24, 6 तिरिक 18 और 6 चौके 24, तो क्या आया? 3 बटे 4 आया। तो दोनों समान आए। यहाँ पे देखिए 3 बटे 4 और यहाँ पर भी 3 बटे 4। तो इस तरह से ये और ये दोनों क्या हैं? समतुल्य परिमेय संख्याएं हैं। तो आप समतुल्य की पहचान करना जान गए होंगे। अब आइए समतुल्य यहाँ पे हम बना के दिखा रहे हैं। जैसे का 2 बटे 5, इसकी समतुल्य परिमेय संख्याएं कैसे बनाएंगे? आप अंश और हर में समान संख्या से गुणा कर देंगे, बस समतुल्य परिमेय संख्याएं बन जाएंगी। तो इसके अंश में मान लेते हैं, चलिए 2 से गुणा करते हैं तो हो जाएगा 4, तो हर में भी 2 से गुणा करना पड़ेगा, 5 दूना 10। अंश में अगर 3 से गुणा करेंगे तो हो जाएगा 6, और यहाँ 3 से गुणा करेंगे तो हो जाएगा 15। अंश में अगर 4 से गुणा करेंगे तो हो जाएगा 8, और हर में अगर 4 से गुणा करेंगे तो हो जाएगा 20। अब यह जरूरी नहीं है कि आप भी 2, 3, 4 से ही गुणा करें, आप किसी भी संख्या से गुणा कर सकते हैं, चाहे वो धनात्मक हो या ऋणात्मक हो। अब चलिए खा देखते हैं। खा है 7 बटे -11, 2 से गुणा करेंगे तो हो जाएगा 14, यहाँ भी 2 से करेंगे तो -22, 3 से करेंगे तो 21, यहाँ करेंगे तो -33, 4 से करेंगे तो 7 चौके 28, यहाँ 4 से करेंगे तो -44।
तो इसकी जो है ये 3 समतुल्य परमीय संख्याएं हैं। गा वाला चलिए करते हैं। -8 बटे -5, 2 से गुणा करेंगे तो क्या हो जाएगा, -8 दूना -16, यहाँ भी 2 से गुणा करेंगे तो -5 दूना 10, -10, 3 से करेंगे तो -24, यहाँ 3 से करेंगे तो -15। चलिए यहाँ 4 से करेंगे, 8 चौके 32, -32, हर में भी 4 से करेंगे तो 5 चौके 20, -20। अब यहाँ तो हमने 2, 3, 4 से लगातार कर दिया। आप जो है किसी भी संख्या से कर सकते हैं। जैसे देखिए ये इसका उत्तर हो चुका। आप चलिए आपको समझा रहे हैं, ये रफ है। -8 बटे 5, इसकी समतुल्य संख्या आपको और ढूंढनी है। तो क्या करेंगे, मान लेते हैं चलिए यहाँ -3 से कर दिए, तो हर में भी आप -3 से करेंगे तो जो प्राप्त होगा 8 तिरिके 24, ये +24 आएगा। और यहाँ 5 तियाँ 15, +15 आएगा। तो ये जो आया ये भी इसके समतुल्य ही है। चलिए अब मान लेते हैं इसमें -8 बटे -5 में हम गुणा कर दें -6 से और यहाँ भी -6 से, तो जो प्राप्त होगा वो भी इसके समतुल्य ही होगा। -8 गुणे 6, 8 छक 48, +48 आएगा। और यहाँ आएगा 5 छक्के 30, +30 आएगा। तो ये सभी -8 बटे 5 के समतुल्य परमीय संख्याएं हैं। लेकिन कह रहा था कि दी गई जो परमीय संख्याएं हैं उसके समतुल्य आप सिर्फ 3 परमीय संख्याएं लिखिए। तो हमने यहाँ पे लिख दिया है, 3 परमीय संख्याएं लिख दिया। इसी प्रश्न के साथ दोस्तों ये अभ्यास खत्म होता है। हम मिलेंगे आपसे अगले वीडियो में। कहते हैं जय हिंद, जय भारत।